अब आप ऐसे ही यहीं बैठिए, आप यहाँ बैठिए ना। पाठक भी इधर आ रहा। सर आपका नाम? विशेश्वर झा। विशेश्वर झा। सर थोड़ा बताइएगा, आप धरने पे बैठे हैं, क्या कारण है, किस लिए? मैं न्याय चक्र और ये सब चीज़ें आपने दिल्ली सरकार के अगेंस्ट में कुछ आपका वो चल रहा है, थोड़ा बताएंगे? इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे दिल्ली में रूरल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से लोग अपने रोज़गार के लिए दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली आने के बाद में सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए आवासीय समस्या है। अगर कहीं पर मकान किराए पर ले रखा है तो उसके रेट को फिक्स नहीं है उसका। और केजरीवाल जी ने जिस तरह से कहा है कि नहीं कि बिजली बिल में सस्ता कर दिया हूँ, पानी फ्री कर दिया हूँ, लेकिन वो बिल एक यूनिट का अगर 3 रुपये 40 पैसा पड़ रहा है तो यहाँ 9 और 10 का वसूली हो रहा है। और कोई भी किराएदार का वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा है, जिससे ये खतरा होता है कि लोग बाहर के राज्यों से आया, वो डकैत है, बदमाश है, क्या है, कोई इसका पुलिस सही ढंग से नहीं कर रहा है। न कि मकान मालिक चाहता है इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि हर एक किराएदार को लागू करे मकान मालिक से कि उसकी एक एफिडेविट और गांव का वेरिफिकेशन कंप्लीट चाहिए उसको। प्लस सरकार एक तय करें एरिया वाइज कि इस एरिया में इसका किराया कितनी तय हो और उसी तय हिसाब से उससे किराया वसूला जाए। और एग्रीमेंट मस्ट कर दें, चाहे वो 11 महीने के लिए करें, 2 साल के लिए करें। एग्रीमेंट से उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर वो बनाना चाहता है, पहचान पत्र वगैरह, तो बिना एग्रीमेंट का बनाना नहीं चाहता है तो एग्रीमेंट के बाद वो प्रूफ होगा कि ना वो किराए में यहाँ रह रहा है और कई सॉल्व होगा बच्चे के एडमिशन वगैरह में। तो ये बहुत जटिल समस्या है इनके साथ। तो आप इसके खिलाफ प्रदर्शन पे बैठे, यहाँ पर धरने पे बैठे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें मुहैया कराए दिल्ली सरकार। जी। दिल्ली में आप जैसे कितने लोग होंगे? आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो मेरे ख्याल से सर पूरी जितने की अभी नई कॉलोनियाँ बनी हुई है, किराएदारों की संख्या कम से कम 42% है। ठीक। अनेक राज्यों से आया हुआ है। लेकिन मैं तो सरकार के फ़ायदे में बता रहा हूँ कि यहाँ कितने लोग आतंकवादी भी आ गए हैं, वो नाम बदल करके, एड्रेस बदल करके वो रह रहे हैं। अगर उसकी एक वेरिफिकेशन हो और वेरिफिकेशन के बाद में एग्रीमेंट हो। नहीं तो आपका ये मेन वेरिफिकेशन को लेके है या ये किराए में जिस तरीके से ये लोग अपना मनमानी से वो करते हैं या उसके ऊपर है? उस पर ये भी तो होगा कि मान लीजिए कि किसी ने किराएदार को रख लिया आज और 1 महीना के बाद में कह रहे घर खाली कर दीजिए आप, तो भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चे वहाँ एडमिशन करा रखा है, वो तो फिर जाएगा कहाँ? लेकिन ये तो सरकार ने लागू किया ही है कि भाई वेरिफिकेशन होती है बाकायदा सबकी। नहीं, वेरिफिकेशन में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कॉलोनियों के अंदर जी कि 80% नहीं हुआ है। और पुलिस को पैसे दे करके, कॉलोनी में कई बार मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ कि पैसे दे करके हवलदार को वापस कर दी जाती है और वेरिफिकेशन नहीं हुआ। मैं पूरी प्रूफ दे सकता हूँ इसका। कॉलोनी में 80% किसी का वेरिफिकेशन। किस तरह का प्रूफ है आपके पास? मेरे पास प्रूफ ये है कि जब वहाँ से उनको दी गई पुलिस का फॉर्म, तो फॉर्म पड़ा हुआ है और उस फॉर्म को जो है पुलिस ने नहीं लिया, पूरा उसको कूड़े में फेंक दो। यानी थाने के वहाँ के जो तो क्या आपके पास इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है, मैं दे सकता हूँ। और इस तरह का बिल्कुल कई फॉर्म में दिखा दूंगा कि फॉर्म अधूरा पड़ा हुआ है और पुलिस ने मना कर दिया है कि इसे जमा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ये किस एरिया की? ये खास करके अशोक विहार साइड में है, निबड़ी कॉलोनी है और वजीरपुर जे कॉलोनी। खास करके जे कॉलोनी में तमाम ज़्यादा स्थिति हो रहा है कि वहाँ पर लोग बाहर से जो आ रहे हैं लोग, मकान मालिक जो है उसको रख लेता है किराए पर और वो चोर बदमाश होता है, लोगों को अगल बगल लोगों को भी सुरक्षा पैदा करता है वो। तो मैं ये अनुरोध किया था कि मकान मालिक को ये मतलब कि एक कानून बने कि कोई भी किराएदार रखने से पहले उसकी रेंट एग्रीमेंट हो, दूसरी कॉपी उसकी वेरिफिकेशन जरूर हो। इससे वहाँ का जनता भी सुरक्षित होगा। इस पर सरकार ने आपको क्या जवाब दिया? सरकार ने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं लेटर लगाया हूँ, उसके बाद राज्यपाल महोदय को। इसका आपने किसी सेंटर से मांगा है जवाब या आपने? दोनों से मांगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा, चूँकि केंद्र शासित राज्य है। जी। उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी को भी दिया मैंने
जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैंने दिया, केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री है उन्हें भी दिया, और मैं व्यक्तिगत बात भी कर रखा हूँ। केजरीवाल जी से बात किया इस बारे में, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया मुझे। क्या कहना था उनका? उनका कहना था कि मुद्दा तो आपका बिल्कुल ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे, लेकिन करेंगे। आज 5 तारीख से बैठा हूँ, मेरे लेटर का लिखित जवाब किसी ने नहीं दिया अभी तक। ना सेंट्रल गवर्नमेंट है ना किसी ने स्टेट नहीं गवर्नमेंट दिया, है, किसी ने नहीं दिया, किसी ने आपके उसका जवाब नहीं दिया। बिल्कुल तो नहीं दिया। आगे क्या आपका विचार है अभी? आगे विचार है कि फिर मैं मतलब कि 2 दिन के अंदर में फिर और लेटर उनको रिमाइंडर में डाल रहा हूँ। जी, उसके बाद फिर हम यदि आपकी मांग नहीं मानी गई तो फिर आपका आगे का क्या? 1-2 प्रोसेस होगा। पहला तो हमारे जितने लोग जुड़े हुए लोग अभी हैं, हमारा प्रचार हो रहा है, तो 2-4-10 हज़ार जो भी आएगा लोग उसका प्रदर्शन करके। और अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? हमारे साथ करीब तकरीबन 7 या 8 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। 8,000 लोग जुड़े हुए हैं जी, दिल्ली में। दिल्ली दिल्ली में, जी। जो कि खुद किराएदार हैं, खुद किराएदार हैं, कुछ मकान वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। मकान मालिक भी इस बात को बहुत सपोर्ट एक कर रहे मकान में कहा कि आपका झांसा मुद्दा इसलिए अच्छा है कि मेरे पड़ोस में किराएदार कोई रह रहा है और मुझे पता नहीं कि किराएदार है वो कौन आदमी। अगर ये सिस्टम जो कर रहे हैं सबके भलाई का है। कुछ तो ये- ईमानदार लोग भी हैं, मकान मालिक, वो रेट सही भी ले रहा है। हैं। तो आपका मेन मुद्दा है कि इसका वेरिफिकेशन पे एक लॉ बने, अलग से कानून बने। बिल्कुल बने कि कोई व्यक्ति यहाँ आता हो तो उसके घर पे साथ में आपने ये भी कहा अभी कि भाई मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया वसूलते हैं, 9 रुपये यूनिट लेते हैं, उसके ऊपर भी आप चाहते हैं? 9, 8, 10 3 रेट है सर यहाँ इसका। 9, 8, 10 जी, और ठीक। ये रेट तो उसका जो उसमें सब मीटर लगा हुआ है, जी और जितनी सब मीटर है जी मैं अपने तरफ से चेक करवाया कि एक कॉलोनी जैसा है, जी जैसे हमारे कॉलोनी में जी। है, उस कॉलोनी में सिर्फ एक ही दुकान उसको सप्लाई करता है, और वो 30 और 35% फास्ट है वो। क्योंकि अच्छा वो सर्टिफाई कोई भी मतलब कि अथॉरिटी से पास नहीं है वो, सब मीटर नाम दिया गया वो, जो अथोराइज नहीं है वो। जी वो मीटर लगा करके उस मीटर के रीडिंग के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि कितना परसेंट हो जाएगा, 12% से ऊपर चल जाएगा वो। ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो सब मीटर लगाएं तो प्रीपेड व्यवस्था कर दें। तो इन सब की आपके पास सारे प्रूफ हैं? प्रूफ है, बिल्कुल घर में लगा हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग है किस तरह से? वीडियो रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं दिया अभी, लेकिन अभी भी दे सकता हूँ मैं, एकदम संभव है। चलिए हम कामना करते हैं कि आपका ये मिशन सफल हो। थैंक यू। हमारे फेसबुक पर भेज दीजिएगा। वैसे तो मोबाइल है नहीं उस तरह का।